इतना गंदा चरित्र कांग्रेस का कि ये देशद्रोहियों को ही टिकट देते हैं। उन्होंने ना लोगों का दिमाग पढ़ रखा है, उन्हें पता है कि जनता ना बहुत इमोशनली बेवकूफ होती है। शिक्षा के नाम से उसने सिर्फ शराब नीति में पैसा लूटने की कोशिश किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया। कभी केजरीवाल जोर लगा लें या इमोशनली ब्लैकमेल कर लें, वो काम करेगा नहीं। भ्रष्टाचार का जवाब भी वोट से देंगे। दिल्ली नहीं, पूरा हमारा हिंदुस्तान जानता है केजरीवाल के बारे में। दिल्ली की जनता के लिए काम नहीं कर रहा, वो खालिस्तानियों के लिए काम कर रहा। भैया जो अपनी औलाद की कसम खा देगा, है ना, वो कहीं किसी का कोई भला नहीं कर सकता। और वहाँ पर क्या पनप रहा है? देशद्रोह, भारत तेरे टुकड़े होंगे। और ये वही कन्हैया है जो कहता है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जब मोदी जी आए थे तो कांग्रेस ने एक नारा दिया था 15 लाख रुपए जेब में आएंगे। याद कीजिए, मेरी जेब में नहीं आए, भाई साहब की जेब में नहीं आए, लेकिन जनता ने भी कसम खा रखी है जब तक 15 लाख रुपए हमारी जेब में नहीं आ जाएंगे हम मोदी का पीछा नहीं छोड़ेंगे। क्या नाम है आपका? मैं अधिवक्ता मंजुला सिंह। मंजुला जी, क्या कहेंगे आप? इस बार जो है प्रधानमंत्री ने 400 पार का नारा दिया है। देखो, मोदी है तो मुमकिन है, ये तो सभी को पता है। और वैसे जो उनका है, मोदी जी का विश्वास है सबके साथ, और अब की बार उनकी गारंटी भी साथ में है। और पिछले 10 वर्षों में जो उन्होंने कार्य किए हैं उससे जनता अभिभूत है, क्योंकि पहली बार देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है कि जो कहता है वो करता है। और अब उसमें उन्होंने सफलता भी हासिल की है। और देश की जनता चाहती है कि देश को एक ऐसा नेतृत्व मिले जिसमें वो फर्स्ट नंबर पर आए, और हम अभी तक जो एक प्रोग्रेसिव लाइन में थे वो हम प्रोग्रेसिव देश बन सके और देश में नंबर 1 आए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, वो मुझे ये लगता है कि उन्होंने ना लोगों का दिमाग पढ़ रखा है, उन्हें पता है कि जनता ना बहुत इमोशनली बेवकूफ होती है। वो कहीं भी कभी कहते हैं खाना, मुझे इंसुलिन नहीं दे रहे, कभी कहते हैं खाना नहीं दे रहे। अरे जब आप कहीं पर भी हो, बाकी के कैदी भी तो वहाँ रह रहे हैं ना, उनका भी एक डाइट चार्ट होता है, फॉलो होता है, डॉक्टर सारा चेकअप करते हैं उसी के, उसमें पार्टी नेता हम तो कुछ नहीं कर सकते। वो तो जेलर करेगा या जेल का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव है वो करेगा। और खाना घर से जा रहा है, मुझे मार देंगे, ये तो इमेजिनेशन उनका इतना काल्पनिक। 50 बार खाना है जिसमें से 2 ही बार सिर्फ आम मिले हैं। देखो, 2 बार खाएं या 4 बार खाएं, जहर तो इतना सा भी बहुत होता है ना। आप कहो कि भाई मैंने तो खाली वो साइनाइड खा लिया इतना सा, तो इतना सा खाओगे तो मरोगे तो हो ना। अब उसे मैं कह दूं आपने खिला दिया, आपने यहाँ रखा, मैंने खा लिया, तो मैं मरूंगी। तो उसमें दूसरे को दोषारोपित करना या दूसरे को कहना, एक माया जाल फैलाना, ये उनकी नीति रीति है। मतलब आप मानती हैं कि जो ये आम का गुठली है कहीं ना कहीं अब राजनीति में फंस चुका है, गले में अटकेगा। गले में। क्या नाम है मैम? मैं एडवोकेट सुषमा प्रिया दर्शना। मैम, आप तो एक वकील हैं, क्या लग रहा है दिल्ली का माहौल इस बार? दिल्ली का माहौल ऑब्वियसली जो पब्लिक है वो सारा कुछ बीजेपी के फेवर में ही रहेगा। और कितना भी केजरीवाल जोर लगा लें या इमोशनली ब्लैकमेल कर लें, वो काम करेगा नहीं। एजुकेटेड लोग इतना समझ चुके हैं कि अगर विश्वगुरु बनना है तो हमें बीजेपी को सपोर्ट करना होगा। अच्छा, एक सवाल, जिस तरह से आपने बोला कि बीजेपी को सपोर्ट करना होगा, लेकिन उससे पहले जो है विपक्ष ने एक और सवाल खड़े कर दिए हैं कि ईवीएम हैक का मामला। आपने सुना होगा कि कई बार ईवीएम को लेकर उठती है, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर 400 पार बीजेपी करती है तो जरूर ईवीएम हैक होगा। ये तो पॉलिटिक्स में हर जगह पॉसिबल होता है, जब जिसको लाना है दिखाना है वो कभी वहाँ पे जो है गवर्नमेंट वो कुछ भी कर सकती है, और जो पब्लिक है उसमें हो सकता है किसके हैं वो नहीं कहा जा सकता। वहाँ ये हम नहीं कह सकते कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है। अच्छा, क्या नाम है सर? राकेश खन्ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय खन्ना साहब, क्या कहेंगे दिल्ली का माहौल क्या लग रहा है इस बार? दिल्ली का माहौल जैसा पिछली 2 चुनावों में लगातार आप देखते आ रहे हो, 2014, 2019, इस बार फिर 7-0 भारत के भाजपा के फेवर में। लेकिन इस बार जो है उस तरफ से गठबंधन हुआ है, आम आदमी पार्टी 4, कांग्रेस 3, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक कांग्रेस है जो उनकी पिछले 70-75 साल से देश की आजादी के बाद से भ्रष्टाचार के अलावा उसका कुछ नजर नहीं आता, परिवारवाद के अलावा कुछ नजर नहीं आता। और दूसरी पार्टी जो की शिक्षा के नाम से उसने सिर्फ शराब नीति में पैसा लूटने की कोशिश किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया, और नौटंकीबाजी में सबसे अव्वल नंबर की। तो उसको देख के आराम से है कि 7-0 तो वैसे ही आने वाला है। वो कहते हैं हमने दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल को ठीक कर दिया, शिक्षा को ठीक कर दिया। वो स्वास्थ्य मॉडल का आप देख सकते हैं कि जब कोरोना का दौर चला था, एक टेस्टिंग करने के लिए, तो हाथ जगह जगह भाग रहा था, शोर मचा रहा था कि मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है। जब हाईकोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन का ऑडिट होगा, तो इमीडिएटली उसे अगले दिन ही स्टेटमेंट उसकी बदल गई थी, नहीं जी मेरे पास तो एक्सेस ऑक्सीजन है। तो उसकी नाटक तो सब जने जानते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी के एक नेता है संजय सिंह, जो राज्यसभा सांसद है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जेल का जवाब वोट से देंगे।
बिल्कुल ऐसा नहीं कि वो राजनीति के अंदर हैं, उन्होंने एक कोई ना कोई डायलॉग मारना होता है, जेल का जवाब वोट से देंगे, तो हम भी कहते हैं भ्रष्टाचार का जवाब भी वोट से देंगे, क्योंकि पूरी की पूरी दिल्ली की जनता जानती है कि जेल का जवाब क्या वोट से देंगे, वाकई में देंगे, क्योंकि उसको 0 मिलने वाला है। तो 7 0 उसको मिलेगा, तो जेल का जवाब वोट से 0 वोट से हो गया। मतलब फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर बिल्कुल आराम से 7 सीटों पर आ रहे हैं। हम अपनी मेहनत भी कर रहे हैं, ये इसका मतलब ये नहीं कि हम सारे घर में बैठ गए हैं, हम सारे मेहनत भी कर रहे हैं, बूथ लेवल से मेहनत कर रहे हैं, और 7-0 से और पूरे हिंदुस्तान में 370 भाजपा प्लस और 400 प्लस एनडीए, ये 100% आने वाली है, आगे दिखाएगी। देखिए साफ तौर पर दावा है कि 370 प्लस भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद एनडीए मिलाकर 400 प्लस। क्या नाम है सर? मेरा चौधरी बुतपाल सिंह धनखड़ नाम है जी। अच्छा, धनखड़ साहब बहुत बड़ा नाम है और इस बार बहुत बड़ा जो है टारगेट रखा गया है, क्या कहेंगे? बहुत बड़ा टारगेट रखा है। हाँ। और ये दिल्ली नहीं, पूरा हमारा हिंदुस्तान जानता है केजरीवाल के बारे में। हाँ। ठीक है जी। हाँ। ये जब आया था अन्ना के सहारा लेके, ये बहुत ढोंगी हाँ। आदमी है। हाँ। और इसने जब कसम खाई थी हाँ। कि मैं अपनी बेटी की कसम खाता हूँ, हाँ। ठीक ना, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, घोड़ा नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा, हाँ। ठीक ना। हाँ। तो हमारे हिंदुस्तान में हाँ। एक रीति रिवाज है, हाँ। आदमी मरने मर जाएगा, सब कुछ बेच देगा, जी। ठीक है, बर्बाद हो जाएगा, हाँ। लेकिन औलाद की कसम नहीं खा सकता। अच्छा। तो इसी से अंदाजा लगा लिए हाँ। कि ये कितना गिरा हुआ आदमी है केजरीवाल। हाँ। इससे बड़ा गिरा हुआ आदमी तो वो राहुल गांधी में नहीं है। वो सही कह रहे बोल हैं कि मैं दिल्ली की जनता के लिए काम करना चाहता हूं, लेकिन मुझे जो है भारतीय जनता पार्टी काम नहीं। वो दिल्ली की जनता के लिए काम नहीं कर रहा, वो खालिस्तानियों के लिए काम कर रहा भैया। अच्छा। वो खालिस्तानियों का नाम कर रहा, हाँ। ठीक ना। वो दिल्ली को नहीं, पूरे देश को डुबाने के चक्कर में है तो केजरीवाल तो। अच्छा। हाँ, इसने तो भाई अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में, आप देखा ना लाल किले पे वो खालिस्तान का झंडा फहरवा दिया इन्होंने। एक बात बताइए, देश के लोग, राजधानी के लोगों को जो है एक पे एक फ्री मिल रहा था, स्कीम चला, महिलाओं के लिए पिंक ठेके खुले, बच्चों के लिए स्कूल अच्छी हो गई, बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य मिला, तो ये गलत है क्या? देखिए कहाँ ही, यहाँ तो कोई स्वास्थ्य मिला है, हाँ। ना कोई शिक्षा का काम हुआ है, हाँ। कोई भी काम नहीं आया है। हाँ। क्योंकि जब जो बेटे की कसम खा गए, कोई भी काम नहीं कर सकता। अच्छा। पूरी दिल्ली नहीं मान सकती इस बात को, तो हाँ। पूरा देश नहीं मान सकता। हाँ। जो अपनी औलाद की कसम खा देगा, ठीक ना, वो कहीं किसी का कोई भला नहीं कर सकता, ठीक ना, और अपने ही परिवार को विनाश कर रहा है। अच्छा। वो तो नरकब हो गई है भाई। हाँ। वो नरकब हो गई है, दिल्ली की जनता जान चुकी है, देश की जनता जान चुकी है। इस बार जो है उत्तरी पूर्वी दिल्ली में कन्हैया कुमार को उतारा गया है कांग्रेस की तरफ से। कन्ने बदे एक कांग्रेस कन्हैया कुमार, कांग्रेस का वो जो चरित्र ना, हाँ। ये इतना गंदा चरित्र कांग्रेस का कि ये देशद्रोहियों को ही हाँ। टिकट देते। अच्छा। जो देश के टुकड़े करने की बात करता है कन्हैया, अंसा अल्लाह तेरे टुकड़े होंगे, ये जो नहीं है, ये कोई कन्हैया पन्हैया नहीं है, ये औरंगजेब की औलाद है। अच्छा। कन्हैया औरंगजेब की औलाद है, ठीक ना। और इसको हमारे दिल्ली वाले समझ चुके हैं और पूरा देश जानता है। अच्छा। जो देशद्रोही होगा, ठीक है जी, और वो यही बात कहेगा ना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अबे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के लिए बेवकूफ के, और मेरे मुंह से कुछ निकल जाए तो ये बताइए, उसको यही पता नहीं है कि जिसके तू टुकड़े करने की बात कर रहा, वहाँ से दिल्ली की जनता इसको जिताएगी क्या? अच्छा। दिल्ली पे तुम झंडा फहरवा जो खालिस्तानियों का, और दिल्ली से तुम जनता की मांग रहे वोट। सर कन्हैया कुमार को दिल्ली की जनता वोट देगी क्या? देखिए मैं आपको बता दूं, जिसने कन्हैया कुमार, वो एक शख्स है जिसको, जो कि जेएनयू का पढ़ा हुआ है। पढ़ना नहीं है, उसने जेएनयू का एक कमरे को हथियार रखा है। अच्छा। 10 रुपए महीने उसकी फीस होती है, साल की 120 रुपए होती है। 120 रुपए कोई भी आराम से पे कर सकता है, उसमें खाना भी मिलता है, रहना भी मिलता है, पूरी व्यवस्थाएं मिलती हैं। तो और वहां पर क्या पनप रहा है? देशद्रोह। अच्छा। अब मैं आपको जेएनयू की बात करूंगा। जेएनयू में आपको पता है नारे लगे थे, जैसा भाई साहब ने बताया, भारत तेरे टुकड़े होंगे, और ये वही कन्हैया लाल है, कन्हैया है जो कहता है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और मैं आपको याद भी ला दूं, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, ये वो शख्स है जिसने हमारी संसद पर हमला किया था और उसको फांसी की सजा हुई थी। बाद में उसने, यही आदमी मालूम है क्या कह रहा था? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। यानी अफजल को भी फांसी मिली थी, तो ये वो लोग हैं कि अफजल के कहने पे, अफजल के फांसी पे भी शर्मिंदा कहते हैं अपने आप को, जबकि वो बाहर से आकर के और हमारे आदमियों को मार रहे हैं, जान ले रहे हैं उनकी, और उनको कहते हैं हम तेरे कातिल जिंदा, हम शर्मिंदा हैं। तो ऐसे आदमी को अपना मत, अपना वोट जनता नहीं दे सकती।
ये बात अलग है कि उसको कांग्रेस ने टिकट दिया। कांग्रेस तो पहले से ही दो टुकड़ों में देश को बांटने वाली थी। एक पाकिस्तान दे दिया, दूसरा पाकिस्तान यहाँ बनाने वाली थी। पाकिस्तान बंटवारे में आया, पाकिस्तान चला गया। अब दूसरा पाकिस्तान की नींव उसने यहाँ रख दी। तो वो शख्स हैं सारे के सारे जो पाकिस्तान का बंटवारा करने वालों में। कांग्रेस पार्टी ने तो ये भी आरोप लगाया है कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी अगर 400 पार करती है तो वो संविधान बदल देंगे। टुकड़े करते हैं। पहली बात मैं आपको ये बता दूं, 400 पार कर देंगे नहीं, 400 पार होने हैं और हो रहे हैं। क्योंकि हर देश का एक एक बच्चा जो राष्ट्र निर्माण से जुड़ा हुआ है, जिसको देश की चिंता है, वो 400 पार करा के ही दम लेगा। और एक बात और मैं आपको याद दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब मोदी जी आए थे तो कांग्रेस ने एक नारा दिया था 15 लाख रुपए जेब में आएंगे। याद कीजिए, मेरी जेब में नहीं आए, भाई साहब की जेब में नहीं आए, लेकिन जनता ने भी कसम खा रखी है, जब तक 15 लाख रुपए हमारी जेब में नहीं आ जाएंगे हम मोदी का पीछा नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। साफ तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो आप लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, तो इस बार साफ तौर पर इन्होंने कहा कि जब तक मोदी को नहीं छोड़ेंगे तब तक 15 लाख रुपए नहीं आएंगे। यानी कि विजन साफ तौर पर साफ है। और फिर से एक बार 2024 में लोगों ने ठाना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बनाएंगे और तीसरी बार पीएम की गद्दी पर उन्हें बिठाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।